वाराणसी में एम्प्लॉयड फेडरेशन के कार्यक्रम में देश भर से आए कर्मचारियों ने मजदूर वर्ग, बीमा उद्योग, किसानों और शिक्षा व्यवस्था पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट एस.के. श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान नीतियों के कारण मजदूरों का शोषण हो रहा है और बीमा उद्योग पर संकट गहराता जा रहा है। किसानों की हालत लगातार बिगड़ रही है, जिससे वे कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर भी जमकर सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया। श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा में किए जा रहे बदलाव से छात्रों में तनाव और भय का माहौल बन गया है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि मानसिक दबाव के कारण छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, जो बेहद गंभीर स्थिति है। कार्यक्रम में कर्मचारियों के सरकार से मांग की कि ऐसी नीतियों में तत्काल बदलाव किया जाए, जिससे उद्योग, किसान, मजदूर और शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और समाज में स्थिरता और सुरक्षा का माहौल कायम हो। मैं एस.के. श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन वाराणसी डिवीजन की तरफ से हम लोग इस कार्यक्रम को होस्ट किए हैं। देश भर के कोने कोने से हमारे साथीगण आए हुए हैं। आज जो वर्तमान की परिस्थिति है, जो मजदूर वर्ग पर हमला है, जो बीमा उद्योग पर हमला है, किसानों पर जो हमला है, हमारे शिशुओं पे जो हमला है, शिक्षा नीति पे जो कार्रवाई कर रही है सरकार, उसकी वजह से बच्चों के अंदर भयावह जो स्थिति एक उत्पन्न हो रही है, तमाम अपनी शिक्षा के दौरान जो सुसाइड कर रहे हैं, इन सारी नीतियों में कैसे परिवर्तन हो, जिससे हमारे समाज का, बीमा उद्योग के साथ साथ पूरे समाज का कैसे अच्छाई हो, कैसे उनका कल्याण हो, हमारे बुजुर्गों का स्वास्थ्य कैसे उत्तम हो रह सके, महिलाओं का जो शोषण है वो कैसे रुके, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इन मुद्दों को लेकर के पर्टिकुलरली जो नीड बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एलआईसी के अंदर रिक्रूटमेंट भी होना चाहिए। जो आपने डेली बेसिस पे तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल बना के रखा है, उसको भी खत्म करके नियमित बहाली की जाए और साथ ही साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं या जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको पहले नियमित किया जाए। उसके बाद भी अगर जो बचती है जगह, तो उनको भी उसकी जगह पे रिक्रूटमेंट किया जाए। ये हमारी प्रमुख रूप से मांगे हैं। जो सरकार ने एफडीआई लाया है, उस पर भी हमारा विरोध है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का जो नेशनलाइजेशन 1956 में 1 सितंबर को हुआ था, उससे यह हुआ था कि हमारे देश के गरीबों का, मझोले लोगों का, बड़े लोगों का, सबका कल्याण होगा। ये वित्त का एक मंदिर साबित होगा और साबित हुआ भी। लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से हमारे ऊपर अटैक कर रही है, हमारे उद्योग के ऊपर अटैक कर रही है, उसको हम मिनिमाइज करने के लिए, उसको हम कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं। अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना, अगर वो मान जाते हैं तो सो फार सो गुड, अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा हड़ताल, प्रदर्शन, यही एक सही रास्ता है। हम अपने लोगों को बताएंगे कि सरकार हमारे खिलाफ कौन कौन से कृत्य कर रही है। हमें अपने लोगों को अवेयर भी करना है, चेतना भी फैलानी है कि वो कैसे अवेयर होंगे। इस हफ्ते कॉन्फ्रेंस में हम बहुत सारे अभी अपना आंदोलन की रूपरेखा भी तय करेंगे कि आने वाले समय में हमें क्या करना है। हमने संघर्षों के उपरांत बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कराया था और इस उद्योग को कोई क्षति ना हो, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। क्योंकि अगर ये अग्रसर नहीं होंगे हम, तो निश्चित रूप से हमारे बीमा धारकों का, हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों का, महिलाओं का, पुरुषों का, सभी का नुकसान होगा। यही सब हमारी मांगे हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार हमको हमारी बात सुनाई पड़ेगी और हमारे पक्ष में, बीमा उद्योग के पक्ष में और देश के लोगों के पक्ष में निर्णय लेगी। धन्यवाद।